ठीक है। चलो अब देखो इधर ध्यान से, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग हमेशा ध्यान रखियो रेखा से संबंधित होगी। क्वेश्चन का पहले समझो अच्छे से ध्यान से। x plus 2y is greater and equal 10, 3x plus 4y is less and equal 24, x and y both are is greater and equal 0। मतलब x y दोनों के दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, मतलब फॉर्मेशन जो है कोई 0 से बड़े होने चाहिए, मतलब जो यानी जो भी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, अब इधर देखो, यह z एक फलन होता है, ठीक है। यही पर हम लोग का अधिकतम और न्यूनतम यानी कि मिनिमम और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर मैक्सिमम मान हम लोग को ज्ञात करने हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाने के लिए हमेशा ध्यान में रखो कि पटरी का यूज करो। पटरी में सेंटीमीटर्स का यूज करो तो हमेशा हर एक चीज जो है बिल्कुल सही बनेगी। अब इधर ध्यान रखो, सभी लोग अच्छे समझो। सबसे पहले दो लाइंस है यहाँ पर, दोनों लाइंस पर फोकस करो। x plus 2y is equal to, ठीक है, ग्रेटर और लेस को छोड़ दो, बाद में साइडेड पार्ट करने के काम आ जाएगा यहाँ पर। x plus 2y is equal to 10, और इधर एक काम करो, दूसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करो, 3x plus 4y is equal to 24। देखो दो पॉइंट्स निकालो सभी लोग। एक बात ध्यान में रखो अच्छे से, किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स निकाल लो, अपने आप जो है यानी जो भी लाइन होगी वो ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पर। अब ध्यान समझना अच्छे से, एक पॉइंट इससे निकाल लेते हैं C, और एक पॉइंट और निकालेंगे D, ठीक है। C और D के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना इसमें। अगर A पॉइंट निकालना है, A पॉइंट देखो इसमें ना जीरो का यूज करो, जीरो सबसे बेटर चीज होती है। जीरो कैसे यूज करना है, एक काम करो, देखो पहला वाला कोऑर्डिनेट x, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है y। एक बार y जीरो करो तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि y अगर जीरो कर दोगे पूरा पूरा जीरो, x की वैल्यू 10 आ गई। अगर x जीरो कर दोगे तो y की वैल्यू 2 5 जा 10 यानी कि 5 आ जाएगी, और 5 आ जाएगी। सेम एज यहां पर भी, अगर पूरा पूरा y जीरो कर दो तो x की वैल्यू 3x बराबर 24, और x बराबर 3 8 जा 24 यानी 3 8 24, 8 आ जाएगा। और अगर x बराबर 0 रख दो तो x बराबर 0 यानी 4y बराबर 24, 4 से 24 का काटो यानी 4 6 24, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 का मान 6। दो पॉइंट्स हर एक लाइन के आगे नहीं आगे। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, ग्राफ बना लेना है, ठीक है। बाकियों से हमें अभी कोई मतलब नहीं, ध्यान देना, खाली इन्हीं दोनों से हम लोग को फोकस करना है। अब जब लाइन हम लोग बनाएंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक बात बताओ कि इसमें सारे पॉइंट यहाँ पर कौन से हैं, पॉजिटिव वाले हैं, ये भी पॉजिटिव वाला है, ये भी पॉजिटिव है, निगेटिव वाला तो कोई है नहीं ना, तो प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं पॉजिटिव वाला थोड़ा सा लेंथी कर दो, अपने आप उसी सब करने आएंगे। अब पॉइंट्स क्या है, क्या है 10 का मान 0, तो x की तरफ 10 यूनिट्स। अब यही 10 के लिए हमेशा याद रखो सेंटीमीटर का यूज करो, सब लोग ध्यान से। सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही चलो, क्योंकि एक यूनिट एक के बराबर ही कंसीडर करते हुए चलो। अगर जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जैसे 100 आ गया, 200, 300, 500 ऐसे कुछ आ गए, तो भी हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट जो है यहाँ पर 10 के बराबर, 100 के बराबर ऐसे लेकर के कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन वही कर बाद में डिस्कस कर लेंगे, अब एक का समझिए 10 का मतलब x की तरफ 10 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये पॉइंट कौन सा हो गया, a हो गया। a पॉइंट हो गया कितना, 10 का मान 0। अब बात करेंगे पॉइंट b। पॉइंट b कौन सा होगा तुम्हारे पास, यहाँ पर पॉइंट b हो जाएगा यहाँ पर 0 का मान 5। x की तरफ 0, y की तरफ 5। y की तरफ 5 मतलब कि 1 2 3 4 और ये 5। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर b हो जाएगा कितना, 0 का मान 5। अब a और b एक सिंगल क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाँ सिंगल लाइन की एक यानी कि पॉइंट्स थे, तो इनको एक काम करो ज्वाइन कर लो एकदम स्ट्रेट। और हमेशा ध्यान में रखना स्केल से ही ज्वाइन करना है, इस बगैर स्केल के ज्वाइन नहीं करना है। आई बात सर में ध्यान से समझना अच्छे से। दूसरी बात C पॉइंट है कितना, 8 का मान 0, x की तरफ 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पॉइंट कौन सा हो गया, 8, यानी कि पॉइंट ये हो गया C, 8 का मान 0।
अब देखो पॉइंट डी करना है, पॉइंट डी कितना है 0,6, तो 5 तो ये घूम जाता है, एक और एंट्री यहाँ पर बना दो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास पॉइंट डी जो कि हो गया यहाँ पर 0,6। अब ध्यान से और अच्छे से समझते हुए चलना है, इन दोनों को ज्वाइन करो क्योंकि एक सिंगल लाइन की थी, जितनी लाइंस थी उन लाइंस को ड्रॉ करते जाओ, अपने आप क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। अब देखो पटरी से बनाने का फायदा क्या है, ठीक है, पटरी से बनाने का फायदा ये है कि जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आता है जिसको आई से डिनोट करते हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। और अगर ये चीज नहीं है तो तुम लोगों को ये दोनों इक्वेशन का सॉल्व करना पड़ेगा। आई बात समझ में, दोनों के दोनों को जो है यहाँ पर सॉल्व करके तब जाकर के इंटरसेक्शन पॉइंट निकल करके आएगा, क्योंकि दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु जो होता है यानी इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है वो हमेशा दोनों समीकरणों को हले करे से आएगा, बगैर हल किए हुए उनको नहीं निकाल सकते हो। या तो फिर हमने बना दिया, अगर तुमने सेंटीमीटर का सही से यूज किया, लाइन बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, तो ये पॉइंट्स बहुत आसानी से निकल के आ जा सकते हैं। जैसे इसमें देखो ध्यान से, x की तरफ कितना जा रहा है, यहाँ देखो x की तरफ और y की तरफ ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि लाइन देखो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कहीं यानी कि हर जगह पर गैप भी बिल्कुल सेम नहीं ना, लेकिन ये इसको अप्रॉक्स हम लोग चल लेते हैं। देखो 1 2 3 4, x की तरफ 4, y की तरफ कितना 1 2 3, y की तरफ 3 आ गया 4,3। क्या ये 4,3 सही है? एक बार इसको चेक करें क्योंकि हमने सॉल्व करके तो निकाला नहीं ना, अगर सॉल्व करके निकालते हैं तो भी सही होता है। यहाँ पर आई बात सामने, सॉल्व करके कैसे, ये दोनों समीकरणों को हल कर लेते, वही जो हाई स्कूल में सीखे थे, विलोपन प्रतिस्थापन सबसे करके कर सकते हो। अब 4,3 में रख के चेक करो क्या ये बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। 4,3 या रख के चेक करो, 4 और 3 2 6 कितना आ जाएगा 10, राइट है। दूसरे में रखो यहाँ पर 4 3 12, 4 3 12 24, मतलब पॉइंट्स जो निकले हो बिल्कुल एकदम सही। अब इसके बाद साइडेड पोर्शन की बात की जाएगी, यानी छायांकित भाग की। अब छायांकित भाग का मैं बहुत केयरफुली समझो। छायांकित भाग का यह मतलब होता है, ध्यान देना अच्छे से, अगर जैसे हमको कहना हो x is greater than 5, अगर इसकी लाइन अगर हमको ड्रॉ करनी है x is greater than 5 और इसको हम लोग समझ लेते हैं कि x is equal to 5 है, तो x is equal to 5 समथिंग कहीं यहां पर मिलेगा, ये लाइन ऐसे ही तो बनेगी, है कि नहीं? नहीं, ये पॉइंट हो गया है कि यहाँ पर कितना 5,0 और इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई x is equal to 5। 5 से ग्रेटर बोल रहे हैं ना, मतलब 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो 5 से ज्यादा होने का मतलब है कि ये यानी कि ये वाली जो लाइन है ये उस तरफ जाएगी कि इस तरफ आएगी, भाई उस तरफ जानी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर लेस देन होगा तो कहां पर, इस तरफ आएगा, है कि नहीं? क्योंकि इस तरफ के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस होते हैं भाई, 0 यहाँ पर, +1 +1 +2 +3 इस साइड, -1 -2 -3 इस साइड, मतलब लेस वाले इधर आएंगे और जो क्या होते हैं ग्रेटर वाले उस साइड जाएंगे। वही सेम सिचुएशन y के साथ भी होगी। इसी तरीके से अब अगर हम लोग इन लाइंस के बारे में बात करेंगे, ध्यान देना अच्छे से, यहां पर समझो, ये बताओ पहली लाइन क्या है, ये x + 2y, x + 2y लाइन की यानी कि कौन सी है, AB वाली लाइन है, AB वाली लाइन। AB वाली लाइन में क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन, मतलब कि AB वाली लाइन जो है वो ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 10 है। मतलब कि जो AB वाली लाइन है वो बोल रहा है कि 10 से ज्यादा होना चाहिए वैल्यू, यानी कि 10 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 10 से ज्यादा मतलब अगर भाई अंदर की तरफ आएंगे तो लेस देन, बाहर की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर देन। तो AB लाइन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा पार्ट साइडेड होना चाहिए, एक ये पोर्शन साइडेड, एक ये वाला पोर्शन साइडेड, यही तो होना चाहिए AB लाइन के अकॉर्डिंग। चलो AB ये वाली पूरी लाइन, ठीक है, ये लाइन में ये पोर्शन साइडेड और ये पोर्शन साइडेड। दूसरी लाइन बात करेंगे CD की, CD क्या है, लेस देन। देखो दूसरी वाली लाइन कौन सी है यहाँ पर, CD वाली लाइन थी ना, ये देखो लेस देन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो CD वाली लाइन ये वाली पूरी की पूरी लाइन, ये लाइन लेस देन मतलब इसके अकॉर्डिंग ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन साइडेड होना चाहिए। अब कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि दोनों में मिल गया, दोनों में ये वाला पोर्शन मिल रहा है, कॉमन पार्ट, आएगा समझ में, कॉमन पोर्शन ये वाला है, कॉमन पार्ट, यही हमारा क्या होता है, साइडेड। अगर यहां पर ऐसी सिचुएशन होती जैसे मान लो एक लाइन ऐसी होती
एक लाइन ये हो गई तुम्हारे पास यहाँ पर, ए यहाँ पर हो गया, बी यहाँ पर हो गया, और एक लाइन ऐसे ये यही मान लेते हैं हो गया, एक ये सी है और एक ये डी है। अगर ये कंडीशन होती कि यहाँ पर लेस देन होता और यहाँ पर क्या होता, ग्रेटर देन होता। चारों कॉन्सेप्ट कवर करना है ध्यान से अच्छे से। देखो अगर पहले वाले में लेस देन, दूसरे वाले में क्या होता है यहाँ पर ग्रेटर देन, तो मतलब ए बी वाली लाइन क्या बोले, लेस देन, मतलब अंदर की तरफ साइडेड पोर्शन होगा, मतलब ये वाला और ये वाला साइडेड होगा। और सीडी वाली लाइन क्या बोल रही है यहाँ पर, देखो सीडी लाइन ग्रेटर देन मतलब बाहर की तरफ, मतलब सीडी वाली लाइन के अकॉर्डिंग ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन साइडेड होगा, तो दोनों में से कॉमन पोर्शन ये वाला मिला, तब ये वाला साइडेड होगा। क्लियर है? तो अब इसके बाद इसको जो हटाते हैं, एक तीसरी सिचुएशन भी अप्लाई कर लेते हैं। तीसरी सिचुएशन ये है कि दोनों अगर लेस देन होते तो ऐसी सिचुएशन होती दोनों लेस देन, मतलब ये वाली लाइन ए बी वाली है तो ए बी वाली लाइन भी क्या बोल रही है, लेस देन, मतलब इसके अकॉर्डिंग ए बी वाली लाइन के अकॉर्डिंग ये पोर्शन और ये पोर्शन साइडेड होता है, और सी डी वाली लाइन के अकॉर्डिंग भी अंदर वाला पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन साइडेड होता है, मतलब कि दोनों में कॉमन पोर्शन ये वाला मिला, तब साइडेड पार्ट ये वाला हो जाता है। समझ गए अच्छे से? अब अगर एक और लास्ट सिचुएशन ये है कि ग्रेटर देन अगर हो, अगर दोनों में ग्रेटर देन अगर हो, अभी तो लेस देन था, ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं। अगर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन क्या होगी, ए बी वाली लाइन, ए बी लाइन भी ग्रेटर देन, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये पोर्शन साइडेड होना चाहिए। उसके बाद फिर सी डी वाली लाइन ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन साइडेड होना चाहिए। कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि दोनों में मिल रहा है, यहाँ पर बाहर वाला पोर्शन दोनों मिल रहा है, तो हम लोग इसको साइडेड कर देंगे, ये वाला, ये पूरा का पूरा साइडेड हो गया। तो टोटल इस तरीके से 4 सिचुएशन चलती है। अब चारों सिचुएशन होने के बाद, अब जब साइडेड हो जाए, साइडेड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं, जिनमें से एक होता है कॉर्नर पॉइंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं कोणीय बिंदु, ठीक है। और एक होता है यहाँ पर जेड की वैल्यू। अब जेड की वैल्यू का यूज करेंगे 200x प्लस का 500y, ये हो जाएगा। अब कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो कॉर्नर पॉइंट जहां पर साइडेड हुआ है वहीं पर कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं ध्यान से। कॉर्नर पॉइंट जहां जहां पर साइडेड हुआ कौन कौन से निकले, बी मिला, डी मिला और आई मिला। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0, 5। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0, 6। और आई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 4, 3। यही इतने कॉर्नर पॉइंट्स मिले। आई बात समझ में, यानी कॉर्नर वाले पॉइंट्स। अब इन्हीं वैल्यूज को इसमें उठा करके रखो, x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 5, ये 0 हो जाएगा पूरा, 5 रखेंगे, 5 5 के 25 यानी 2500 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो अगर x 0 इसमें रखेंगे 6 5 30 यानी कि 3000 हो जाएगा। इसमें रखेंगे 4, 3 तो 4 3 से 12 यानी कि 1200 पूरा पूरा हो जाएगा। और 3 रखेंगे 3 5 जा 1500 हो जाएगा। तो इनको ऐड करो, जरा बताओ कितना हो रहा है यहाँ पर, 2700 हो जाएगा ये पूरा पूरा। अब इनमें इस साइड देखना है, यहां पर देखना है कि मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है। मैक्सिमम कौन सा निकला, 3000 यानी अधिकतम, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं अधिकतम। और उसके बाद जो है यहाँ पर 2500 यानी कि मिनिमम यानी कि न्यूनतम। तो चाहे इनमें अधिकतम पूछे चाहे न्यूनतम पूछे, इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? अब उसके बाद अगर लैंग्वेज लिखनी हो तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि बिंदु 0,5 पर न्यूनतम मान कौन सा है, 0,5 पर न्यूनतम मान 2500 है, ठीक है। और उसके बाद फिर बिंदु 0,6 पर अधिकतम मान कौन सा हुआ, 3000। बस हमको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग अधिकतम और न्यूनतम दोनों को हम लोग जो है निकाल देते हैं। इसी के आधार पर हम लोग चलते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये वाले पॉइंट को छोड़ करके
इसके अलावा अगर x इज इक्वल टू 5, ठीक है, y इज इक्वल टू 6, तो ये सब के सब इक्वेशंस ऑफ लाइन ही होती हैं, इनको भी ड्रॉ करना पड़ता है और इनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर साइडेड पोर्शन निकालना पड़ेगा, वो एक अलग सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट में उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर क्लियर हो गया इतना अच्छे से, ठीक। अरे बता दो ये